महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी चेंज होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं बिल्कुल बिल्कुल चेंज। आप? लग रहा है जीत जाएंगे कांग्रेस जीतेगी बंटी बाबा। और बंटी जीत रहा। पर परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होगा। बिल्कुल परिवर्तन होगा। किसको चाहते हैं परिवर्तन के रूप? परिवर्तन के रूप में बंटी बाबा को चाहते हैं। बंटी बाबा को चाहते हैं। बंटी बाबा ने क्या काम किया है ऐसा जो आप लोग इतना कह रहे हैं बंटी बाबा के समर्थन में? बंटी बाबा ने जो काम किया बाकी पार्टी वालों ने नहीं किया। कोरोना काल में जब अपने भारत के ऊपर इतना बड़ा संकट आया था, बंटी बाबा एक शख्स था जो उनके साथ में दिन रात मेहनत करता था और उनकी समस्या जान के उनके समस्या का निवारण करता था। सूरज जी क्या माहौल नजर आ रहा है सेंट्रल नागपुर में? सेंट्रल नागपुर में तो बंटी छिड़के का माहौल है। इस बार वो कम से कम 7-8 हज़ार उससे तो जीतेंगे। 7-8 हज़ार वोटों से? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पूरा माहौल है यहाँ पे? यह बुरा माहौल बंटी छिड़के का है। बंटी छिड़के बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं वो। कभी भी उनको आधी रात में भी कॉल करेंगे तो कॉल उठाते हैं, कॉल हमसे बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है। हलवा समाज को टिकट देना था बीजेपी ने, तो बीजेपी की सीट रखी हुई थी ये। अब बहुत तकलीफ जाएंगी बीजेपी को इस बार। तकलीफ है आप लोगों को, इसलिए आप सबका वोट? हम लोगों को तो तकलीफ नहीं है, बट समाज को तो तकलीफ है इससे। मोदी जी तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, उधर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। नहीं, लेकिन इन बयानों पे आप? बटेंगे तो कटेंगे ठीक है, लेकिन जातिवाद नहीं करना चाहिए, सबने मिलकर रहना चाहिए। ऐसा महाविकास आघाड़ी सबको लेके चलते हैं तो बिल्कुल महाविकास आघाड़ी ही आना। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त महाराष्ट्र के सेंट्रल नागपुर में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेके, और यहाँ से जो कैंडिडेट है नागपुर सेंट्रल नागपुर से, यहाँ से जो कैंडिडेट है कांग्रेस के वो है बंटी बाबा, और बीजेपी से प्रवीण दटके, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यहाँ से वो है रमेश पुणेकर। तो तमाम आम जनता है, इनसे बातचीत करते हैं कि इस सेंट्रल नागपुर पे क्या माहौल है। चलिए बातचीत करते हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है चुनाव में इस बार? कांग्रेस लग रहा है जीत जाएंगे? कांग्रेस जीतेगी। बंटी बाबा? और बंटी जीत रहा है। जीत रहा है पूरा। क्या कारण लगता है बंटी बाबा के जीतने का आप लोगों को? यंग है, अच्छा कार्य करता है और लोगों को सपोर्ट करता है 24/7। कभी कुछ बुलाया तो कोरोना काल में तो अच्छा कार्य किया उसने, इसलिए आ सकता है। कोरोना काल में अच्छा काम किया उन्होंने। जी जी। और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है, मतलब टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही है यहाँ जी पे। जी जी जी। और क्या कारण लगता है आपको? बस वो यही कारण है कि कार्यकर्ता अच्छा है और काम अच्छा करता है। बस दोनों अच्छे कार्य करता है। आपका वोट इस बार कांग्रेस की तरफ जाएगा? जी। क्या माहौल नजर आ रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज चौकीकर है। तो सूरज जी क्या माहौल नजर आ रहा है सेंट्रल नागपुर में? सेंट्रल नागपुर में तो बंटी छिड़के का माहौल है। बंटी छिड़के का माहौल है। क्या वजह है बंटी जी के समर्थन में आप लोग? बंटी छिड़के जी हमेशा लोगों के लिए काम करते रहते हैं। हमेशा जिसकी भी जो प्रॉब्लम है, जैसा अभी बीच में जो महिला जो वर्ग के लिए जो प्रॉब्लम हुई थी वो किया उनने, जो सफाई वालों के किया, और महानगर पालिका के जो प्रॉब्लम जो काम नहीं करते महानगर पालिका के, उनके लिए काम का, जो लोगों के लिए काम करते हैं वो, ऐसे बहुत से काम है उनके। तो बंटी छिड़के अच्छा काम करते हैं? अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बंटी छिड़के बहुत अच्छा काम करते हैं। पिछली बार 3-4 हज़ार वोटों से हार गए थे। हाँ। लग रहा है इस बार कितनी वोट? नहीं, इस बार वो कम से कम 7-8 हज़ार उससे तो जीतेंगे। 7-8 हज़ार वोटों से? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पूरा माहौल है यहाँ पे? यह बुरा माहौल बंटी छिड़के का है। बंटी छिड़के बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं वो। कभी भी उनको आधी रात में भी कॉल करेंगे तो कॉल उठाते हैं, कॉल हमसे बात करते हैं क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा लोगों की सॉल्व करते प्रॉब्लम जो भी रहा। तो हमेशा वो लोगों के आप लोगों के बीच में रहते हैं और सबकी समस्या हल करते हैं? हाँ हाँ, सबकी समस्या सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। बीजेपी वाले आते हैं कि नहीं? बीजेपी वाले तो सब हवा में ही रहते हैं मैम। वो तो बेचारा गली गली घूमते हैं बेचारे बंटी छिड़के 2 व्हीलर से। ये भी कहा जा रहा है कि अलवा समाज नाराज़ है, टिकट नहीं दिया जो यहाँ से कैंडिडेट थे पहले। हाँ वो है, पर वो तो बीजेपी का था ना, लेकिन इसके पहले तो बंटी छिड़के थे कांग्रेस से, और बीजेपी से विकास कुंभारे थे। पर बंटी छिड़के बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत से काम किए, नगर सेवक थे उसके पहले, एक टाइम नगर सेवक। आपने अपना विधानसभा सीट का बता रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र में तो महाविकास आघाड़ी चेंज होना चाहिए। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, उधर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं एक है तो सेफ है। नहीं, लेकिन इन बयानों पे आप? बटेंगे तो कटेंगे ठीक है, लेकिन जातिवाद नहीं करना चाहिए, सबने मिलकर रहना चाहिए। ऐसा महाविकास आघाड़ी सबको लेके चलते हैं तो बिल्कुल महाविकास आघाड़ी ही आना चाहिए। कितनी सीटें लग रही हैं? देखो सीटें का तो अभी कुछ बता नहीं सकते जब। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, क्या माहौल है? क्या नाम है? सबसे पहले नाम बताइए।
जी बंटी- क्या माहौल नजर है यहाँ? बंटी छड़के का जी का ही माहौल है। बंटी शेड़के जी, क्या रीजन है, क्या कारण है सब लोग बंटी? एक बेबाक छवि युवा शक्ति की, उनके युवा बहुत जोड़ के रखा है उन्होंने युवाओं को, अपने साथ हर समय पे खड़े रहे, हर चीज़ में उनके आगे आके काम करते हैं, इसलिए वो बंटी छड़का का ही वो चाहते हैं। हम सब वही चाहते हैं कि बंटी छड़के जी जीते, क्योंकि एक युवा शक्ति उनके साथ जुड़ जाएगी और हम सब जुड़े तो है वैसे, और भी लोग जुड़ जाएंगे। क्योंकि वो एक युवा है, युवा नेता है, इसलिए आप लोग उनके समर्थन में हैं। हाँ, हम सब उनके समर्थन में हमेशा से रहे हैं और आगे भी रहेंगे। बंटी शेड़के का क्या ऐसा छवि है यहाँ पे इस सीट पे कि लोग इतना ज़्यादा उनका समर्थन कर रहे हैं? क्या छवि है उनकी धरातल पे? उन्होंने लोगों के बीच में खड़े रह के काम किया है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ी, वो आगे आके खड़े रहे। बाकी किसी में ऐसा था नहीं जो उनके साथ खड़ा रहा है, बस लोगों के बीच में आके पिछली बार कहाँ कमी रह गई? पिछली विधानसभा चुनाव में कहाँ कमी रह गई कि यहाँ से बंटी बाबा 3-4 हज़ार वोटों से हार गए? क्या ऐसा कमी नजर आई आपको? कुछ हो सकता है, कुछ लोगों से जुड़ नहीं पाए हो, बट अब इस समय ऐसा लग रहा है कि हर एक लोगों से जुड़े, हर एक लोगों से कनेक्ट कर रहा है उन्होंने। अब बाकी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी से और निर्दलीय उम्मीदवार है, उनका कुछ माहौल है? उनका तो अब तक तो कुछ दिखा नहीं है हमें। कुछ नहीं दिखा। चलिए, क्या लग रहा है नागपुर में है इस वक्त, क्या होने वाला है? नागपुर इस बार परिवर्तन होने वाला है, परिवर्तन होगा? बिल्कुल परिवर्तन होगा। किसको चाहते हैं परिवर्तन के रूप में? परिवर्तन के रूप में बंटी बाबा को चाहते हैं। बंटी बाबा को चाहते हैं। बंटी बाबा ने क्या काम किया ऐसा जो आप लोग इतना कह रहे हैं बंटी बाबा के समर्थन में? बंटी बाबा ने जो काम किया बाकी पार्टी वालों ने नहीं किया। कोरोना काल में जब अपने भारत के ऊपर इतना बड़ा संकट आया था, बंटी बाबा एक शख्स था जो उनके साथ में दिन रात मेहनत करता था और उनकी समस्या जान के उनके समस्या का निवारण करता था, और उनके साथ में खड़े रहकर मेयो मेडिकल में इलाज के लिए किसी को बेड की आवश्यकता थी, बेड अवेलेबल कर देते थे और बाकी समस्या जान के उनकी समस्या निवारण करते थे। कोरोना काल में यहाँ बंटी बाबा ने बहुत मदद करी आप लोग? बहुत मदद की। उनके बीजेपी के कैंडिडेट कोई नहीं दिखा, बीजेपी का नहीं दिखा, ना बाकी कोई पार्टी का नहीं, कभी नहीं दिखे। वो 15 साल में कभी उनका विकास, उनका नाम विकास है, पर कभी मध्य नागपुर में विकास नहीं हुआ। मध्य नागपुर में विकास नहीं किया विकास। 15 साल से मुंह नहीं दिखा उन्होंने, तो काहे कम विकास किया? नहीं आते हैं वो, कभी नहीं आते, सिर्फ बंटी बाबा आते हैं। और जो तमाम जो निर्दलीय कैंडिडेट है रमेश, उनका क्या लग रहा है माहौल? वो तो जाति का मामला है। हलवा समाज की टिकट काटा करके हलवा समाज को एक कैंडिडेट बनाया हलवा समाज ने। कह रहे नाराज है हलवा समाज नाराज है ना उनसे, नाराज है पूरा हलवा समाज। तो क्या इससे फायदा होगा कांग्रेस को? बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी का जो फैक्टर होता, हलवा समाज का जो फैक्टर होता वो बढ़ गया दोनों में, और तीसरा उम्मीदवार निकल जाएगा। तो इससे फायदा होगा कांग्रेस को? टिकट नहीं दिया बीजेपी ने विकास बड़े को, इससे फायदा होगा? बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। आने वाली विधानसभा 23 तारीख को आपको रिजल्ट ही दिख जाएगा, आपका रिजल्ट क्या आने वाला है करके। मध्य नागपुर में परिवर्तन दिखेगा, पूरा परिवर्तन दिखेगा, पूरा परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो सभी मिला जुला हुआ है, मिला जुला माहौल। हाँ मिला जुला हुआ है, लेकिन बता नहीं सकते, सभी तरफ चल रहा है। जैसा महल एरिया है वहाँ पे डट के जोर ज़्यादा लग रहा है आपको? अभी देखो मिला जुला है, 50-50 चल रहा है सभी जगह, 50-50 का दोनों का। बंटी शेड़के है और शेड़के हाँ, और डट के दोनों का। किसका समर्थन करते हैं? नहीं, वो अभी बता नहीं सकते हैं। फिर भी थोड़ा बताइए क्या लग रहा है? कई लोगों से मैंने बात किया, सब कह रहे हैं बंटी बाबा कोरोना टाइम में हमारी मदद किया। वो क्या है, बीजेपी ने जितना किया हुआ है नागपुर का विकास, उतना कोई नहीं कर सकता। हमने देख लिया 60 सालों में क्या हुआ है करके। जो कांग्रेस ने सिर्फ क्या है, कांग्रेस ने नाम लिया है, लेकिन जो विकास किया नितिन जी ने, और हमारी बहुत अच्छी किस्मत है कि जो हमको देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी जैसे महान विभूति मिले हुए हैं। बस यही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी फिर से आए। बचा हुआ है कि मोदी जी का बयान आया, योगी जी का बयान आया, बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी कह रहे हैं उसको एक है तो सेफ है। इस बयान से क्या लग रहा है? नहीं, वो तो जरूरी भी है ना, बयान नहीं चाहिए, बटना तो नहीं चाहिए। सही लगता है योगी जी का ये बयान, बटेंगे तो कटेंगे? बिल्कुल, क्योंकि बटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पे हो रहा है मतगणना, वो होना नहीं चाहिए। हम तो एक ही है ना सभी, तो वो होना ही नहीं चाहिए कोई भी हालत में। क्या लग रहा है माहौल? यहीं से हैं आप, सेंट्रल नागपुर से? कहाँ से हैं आप? मैं बाहर से हूँ। इधर है, बाहर से हैं वो। आपका क्या नाम है जी? सुधीर गोखले। सुधीर गोखले। तो गोखले जी क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ सेंट्रल नागपुर में इस सीट पे, क्या किसका माहौल है? रमेश भाऊ पुणेकर।
अच्छा, रमेश पुणेकर निर्दलीय के साथ जा रहे हैं, क्या कारण है? पूरा हलवा समाज और मुस्लिम समाज, हाँ। पूरे समाज के हलवा समाज के और मुस्लिम समाज के बांधव बंधु और महिलाएं सब रमेश पुणेकर का ही साथ दे रहे हैं। बल्कि हम भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी के साथ गया था हलवा समाज। हाँ, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहते हुए हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, बट माहौल पूरा रमेश भाऊ ने बना के रखे हुए है और पूरा समाज उनके साथ में है। तो समाज अगर उनके अगर टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने विकास कुनबड़े को, इसलिए नाराजगी है। अरे नहीं है, हलवा समाज को टिकट देना था बीजेपी ने, तो बीजेपी की सीट रखी हुई थी ये। अब बहुत तकलीफ जाएंगी बीजेपी को इस बार। तकलीफ है आप लोगों को, इसलिए आप सबका वोट। हम लोगों को तो तकलीफ नहीं है, बट समाज को तो तकलीफ है इससे। तो इसलिए तो समाज किसके साथ है? समाज रमेश पुणेकर के साथ है। अच्छा।